ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਲੌਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਛ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 1 ਬਾय 1 ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ based on vector addition। तो जी टॉपिक अपना न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वैक्टर एडिशन। तो सब तो पहला आप बेसिक्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखो आपां नूं सब तो बेसिक जो अपने फॉर्मूले ने आप पहला लिख लेने हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने को है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वैक्टर p एंड वैक्टर q। दूसरा ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है डायरेक्शन का, tan अल्फा q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। एल्फा क्या है? एंगल बिटवीन या फिर एंगल मेड बाय आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर विद पी वेक्टर। हाँ जी, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। इस तो अलावा जो आप एडिशन के कॉन्सैप्ट पढ़े ने वो यूज होंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप लिखते हैं टू वैक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 5 न्यूटन and 7 न्यूटन acts on a particle if the angle between two vectors is 60 degree, then find the magnitude and direction of resultant vector। तो सब तो बेसिक न्यूमेरिकल है ये। कई टीचर क्या करते हैं, इंप्रैशन बनाने के लिए पहला ही एडवांस न्यूमेरिकल अपने लैन लग जाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों को समझ नहीं आती, उन्होंने लगता है कि शायद फिजिक्स मुश्किल है, लेकिन ये गल नहीं है। सब तो पहला आप बेसिक क्लीयर करांगे, हौली हौली एडवांस होवांगे, एकदम एडवांस न्यूमेरिकल नहीं लवांगे। हाँ जी, तो गिवन की है? गिवन है आपको मैग्नीट्यूड्स। तो मान लेने एक वेक्टर p है, मैग्नीट्यूड कितनी 5 है, p मैग्नीट्यूड 5, q मैग्नीट्यूड मान लेने 7 है, और एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। रिजल्टेंट की है p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq। जिन्नियां बार फॉर्मूला लिखांगे उन्ना ही वधिया है, आराम नाल याद हो जाएगा। लिखण नाल भी चीज़ां बहुत जल्दी याद होंदियां ने।
हाँ जी, तो पी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 2p, p मतलब 5 7 क्यू 7 और कॉस 60 डिग्री। हाँ जी, तो यह आ गया 25 49 और ये है 2 × 5 × 7 cos 60 हाफ। हाँ जी, ये 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया, तो बचा 25 49 और 7 × 5, दिस इज 7 × 5 35। हाँ जी, तो इसका सम कितना हो गया 35 + 25 60 तो यही हो गया और 49, तो 60 + 49 तो 109 109 √109 यूनिट्स। यूनिट्स किने थे गिवन है, फोर्स है तो न्यूटन। बेसिकली ये क्या है, 2 वैक्टर्स क्या ने फोर्स वैक्टर ने, 2 फोर्सेस भी लिखा हो सकता सी। ठीक है जी, 35 इस 25 ऐड कर लांगे तो 60 और ये 49 तो 109 हो गया। ये सी सब तो पहला बेसिक न्यूमेरिकल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्टैप बाय स्टैप इसनों इत्थे थोड़े सामने सॉल्व कर देता। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नैक्सट सैकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। तो इदा ही 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करते, जो आप 10-12 न्यूमेरिकल करांगे तो वैक्टर एडिशन का कॉन्सैप्ट बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी, तो नोट कर लो। हाँ जी, मैं मिटा रहा। हाँ जी, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल हाँ जी, सॉरी, a person walks 10 meter east and then moves 20 meter east of 20 meter 30 degree east of north. Find डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। डिस्प्लेसमेंट वैसे तो कॉन्सैप्ट आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन च, लेकिन बेसिक आइडिया सब होंगे ही है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि छोटी क्लास से आप पढ़ के आए होंगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। हाँ जी, तो अपन वैक्टर गिवन ने, डायरेक्शन जियोग्राफिक डायरेक्शन अपन पता ही ने, नॉर्थ ये होंगी है साउथ, ये है अपने को ईस्ट और इसके अगेंस्ट वेस्ट। तो क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन ये हो गई। तो अगर आप 10 मीटर में इन्ना वैक्टर लेने तो ये 10 मीटर है। हाँ जी, 10 मीटर गए आप ईस्ट च, उस तो बाद है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ दे नाल ईस्ट की डायरेक्शन 30 डिग्री, यानी कि इस
डायरैक्शन च 30 डिग्री, तो फिर इस डायरैक्शन कितना होया 60 डिग्री, तो आप ये वाला एंगल ही मार्क करांगे, इसका डबल, तो लगभग डबल इसका समझने के लिए थोड़ा उस तो बड़ा वैक्टर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आप इसकी मैग्नीट्यूड 10 है तो इसकी 20 है 20 है, तो डबल है, तो ये हो गया 20 मीटर। तो 30 डिग्री नॉर्थ दे ईस्ट विच, तो मतलब 60 डिग्री ईस्ट दे नॉर्थ विच, ईस्ट दे नॉर्थ साइड, तो ये एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल आप क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज एंगल बिटवीन वैक्टर, डायरेक्शन इस दी है ईस्ट और ए नाल इनक्लाइंड है 60 डिग्री, तो थीटा अपन गिवन है 60 डिग्री। कई स्टूडेंट थीटा 30 डिग्री ले लेंगे ने, थीटा 30 डिग्री पी और क्यू वैक्टर दे विच दा एंगल नहीं है, पी और क्यू दे विच एंगल है 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री लवांगे, क्योंकि आप पढ़िया सी ट्रायंगल लॉ, पी वैक्टर क्यू वैक्टर ए है थीटा, vector P, vector Q, theta is angle between P and Q, their angle between their direction, तो theta direction दे विच दा एंगल है। हाँ जी, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, P मैग्नीट्यूड 10, Q मैग्नीट्यूड 10 मीटर, Q मैग्नीट्यूड 20 मीटर, थीटा 60। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। हाँ जी, P की मैग्नीट्यूड गिवन है, Q की भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देने डायरेक्ट 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री। हाँ जी, वेस्ट इतने मार्क कर देने। हाँ जी, आर 100 400, हाँ जी ये हो गया 200 और cos 60 हाफ होंगे, फिर भी आप लिख देने 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू cos 60 हाफ। हाँ जी, ये कट गया, तो 100 प्लस 400, हाँ जी ये है 200, 2 4 6 और 1 7, तो 700 700 700 आप लिख सकते हैं 7 इंटू 100 और 100 का रूट आ जाएगा 10 रूट 7। हाँ जी, मीटर, क्योंकि यूनिट्स की ने मीटर ने। दिस लेंथ इज 10 टाइम रूट 7, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। हुण सानू की मैग्नीट्यूड के नाल नाल डायरैक्शन भी एक्सप्लेन करनी पएगी, तो जाके वैक्टर कंप्लीट होएगा। हाँ जी, तो डायरैक्शन की होएगी, डायरैक्शन ए है जो ईस्ट के नाल या फिर अपने इस वैक्टर के नाल पी वैक्टर के नाल, ये अपना पी वैक्टर है, ये अपने दिमाग च होना चाहिए क्यू वैक्टर, इस दे नाल एंगल बनाया एल्फा। हाँ जी, दिस इज एल्फा, तो फॉर्मूला लगा देने डायरैक्शन का, tan एल्फा किस दे बराबर होंगे, tan एल्फा का फॉर्मूला होंगे पी दे नाल एंगल बनता, तो पी नीचे आता है पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऊपर आता है क्यू साइन थीटा। हाँ जी, तो tan एल्फा का फॉर्मूला आ गया क्यू मैग्नीट्यूड 20 लिख दो, साइन 60 और थले आऊगा अपॉन पी मैग्नीट्यूड
10, क्यू फिर 20 cos थीटा, cos 60 डिग्री, थीटा है 60। लो जी, ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ बॉक्स 'ਚ लिख देने हैं, ठीक है। और tan अल्फा ऊपर इत्थे लिखन लग्या, हाँ जी 20 sin 60, sin 60 की होंदा है √3/2, तो 20 sin 60 की वैल्यू √3/2, और नीचे है 10 प्लस 20 cos 60 होंदा 1/2, 1/2, 1/2। हाँ जी, इसनों सॉल्व करांगे, ऊपर आ जाएगा 10√3 और नीचे आ जाएगा, एक कट के 10 और 10 और 10, तो ये आ जाएगा 10 और 10 भी 20, और एक कट गया 2, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई √3/2। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो आप सीधा लिख देंगे tan इनवर्स √3/2। ये एंगल है विद पी वैक्टर, मतलब ईस्ट डायरैक्शन के नाल रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स √3/2। √3/2 का tan कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो या तो आप कैलकुलेटर नाल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन है अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इत्थे इसनूं लीव कर देंगे। एल्फा की वैल्यू, एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, तो मैग्नीट्यूड भी हो गई और नाल दी नाल एंगल भी हो गया, tan इनवर्स √3/2। लो, तो वेक्टर कंप्लीट हो गया, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ जी, तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल सी, दो न्यूमेरिकल दोनों डायरैक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सी। बस आप आइडेंटिफाई करना सी कि गिवन की किहड़े वैक्टर गिवन ने, एंगल किहड़ा गिवन है, तो हो गया। बहुत आसान सी न्यूमेरिकल। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसनों मिटाने और अगे बढ़ते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी, तो मैं मिटाने लग गया इसको। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान ने, लेकिन विदाउट न्यूमेरिकल वैक्टर का कॉन्सैप्ट या कोई भी कॉन्सैप्ट फिजिक्स विच बिल्कुल क्लीयर नहीं हो सकता। सिर्फ थ्योरी पढ़न दे नाल भी फिजिक्स कंप्लीट नहीं होंगी, और सिर्फ न्यूमेरिकल तो फिर हो ही नहीं सकते जब थ्योरी नहीं पढ़ी होएगी, तो दोनों ही आपां नूं करने पैणगे। हाँ जी, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल अपने को है एट what angle two vectors should act so that two vectors p plus q and p minus q, एट वट एंगल टू वैक्टर्स, ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि ऊपर वेक्टर नहीं लगा रखे आप, टू वैक्टर्स p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू शुड एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज अंडर रूट 3p² प्लस q²। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दो वेक्टर गिवन है, एक p प्लस क्यू है, दूसरा p माइनस क्यू है, और इन्हों का रिजल्टेंट भी गिवन है। लेकिन एक चीज़ मिस है, अगर आप फॉर्मूला लिखिए r का, हुण आप r का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए बी लिख दें क्योंकि अपने क्वेश्चन के ऑलरेडी p और q इनक्लूडेड ने, इसलिए आप की करेंगे इसका फॉर्मूला लिखते हैं a² प्लस b²
2ab cos थीटा। देखो पहला वेक्टर भी गिवन है a p प्लस क्यू, दूसरी मैग्नीट्यूड भी गिवन है b p माइनस क्यू, और रिजल्टेंट भी गिवन है अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रिजल्टेंट भी गिवन है, a भी गिवन है, b भी गिवन है, तो मिस किया थीटा, थीटा इज मिसिंग। और क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ है एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल दी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही सौखा काम है क्योंकि सब डेटा ऑलरेडी गिवन है। तो फॉर्मूला लगा देने आप, जिमें मान लो ये वैक्टर है, सपोज करो p प्लस क्यू और a वैक्टर मान लेने p माइनस क्यू। ठीक है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए और बी। तो रिजल्टेंट की है गिवन है, ए रिजल्टेंट है। ठीक है, आर। तो फॉर्मूला अपने को लिखा हुआ है, आप वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू की है अंडर रूट 3p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, आर की वैल्यू गिवन है। हाँ जी, ए है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बी है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ਆਪਾਂ इस चीज़ ਨੂੰ इधर लिख लें क्योंकि स्पेस ज़्यादा अपने को। तो आर दोबारा फॉर्मूला लिख देने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा लिखा रहने दो एज इट इज। हाँ जी, आर की वैल्यू अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर अपने को है ए है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। हाँ जी, b है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। हाँ जी, अगे है 2ab कॉस थीटा, थीटा फाइंड आउट करना है। इनटू है कॉस थीटा, इतने लिख देना इनटू कॉस थीटा। हाँ जी, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, और इस साइड भी अंडर रूट हट जाएगा। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर एलजेब्रे का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा। लो हाँ जी, इसमें भी एक्सपेंड कर दो, होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2pq। हाँ जी, ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और नाल आ जाएगा प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ जी, ये है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, ये देखिए तो 2pq प्लस का और 2pq माइनस का, ये तो कैंसल आउट हो गए। p स्क्वायर 2p स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 3p स्क्वायर, वो माइनस हो गया 2p स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, तो क्यू स्क्वायर नाल क्यू स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ये वाला क्यू स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। ठीक है जी, और अपने को इतने बच गया सिर्फ 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा।
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ जी, ये हो गया 3 पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर, तक ही बचेगा पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर भी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। हाँ जी, ये कैंसल आउट हो गए, तो 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो कॉस थीटा की हो गया, इथे की बचा 1 और 2 डिवाइड हो गया 1/2, और थीटा कॉस की वैल्यू हाफ कितने होंगी है, कॉस की वैल्यू हाफ होंगी है 60 डिग्री ते, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, थीटा 60 डिग्री। लो जी, हाँ सर, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, इस दे विच पी वैक्टर गिवन सी, क्यू वैक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन सी और आर वैक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन सी। जो अननोन सी वो की सी, सिर्फ थीटा, और वही क्वेश्चन दे विच आपां नूं पूछा गया सी कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, और आप फाइंड आउट कर ली है, यह है 60 डिग्री। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, अगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसमें मैं मिटान लग गया। तो तुसी देख रहे हो बच्चों कितना आसान टॉपिक है, किन्ने आसान न्यूमेरिकल ने, बिल्कुल बेसिक, और आप एक एक स्टैप दे विच कर रहे हैं, कोई स्टैप स्किप नहीं किया, क्योंकि जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिक कदे भी नहीं छड्डने चाहिए, क्योंकि बेस तो बाद ही आप जो बेस बन जाता फिर ही आप एडवांस चीज़ा पढ़ सकते हैं। बिना नींह दे कदे भी कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, बिना फाउंडेशन दे कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए बेसिक करने बहुत जरूरी ने। और बहुत सारे टीचर इसनों स्किप कर देंगे ने, या फिर बहुत ही घट एग्जाम्पल्स लेंदे ने, आप डिटेल च पढ़ांगे। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल मेरे ख्याल नाल 3 हो गया, तो फिर चौथा न्यूमेरिकल है 4th। गिवन है आपां नूं 2 वैक्टर्स या फिर फोर्सेस भी लिख सकते हैं, 2 फोर्सेस हाँ जी, आप क्वेश्चन नूं इस तरीके लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वैक्टर्स आर इन रेशो। जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ने, कोई ये न्यूमेरिकल बहुत ही आम ही मिल जाते हैं, किसी भी बुक के मिल जाते हैं, तो बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ने, कोई इदा की चीज़ नहीं है कि बहुत ही कोई हाई फाई चीज़ है, इदा की कोई चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल बिल्कुल स्टैंडर्ड और बेसिक ने। हाँ जी, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वैक्टर्स आर इन रेशो 3:5 if their resultant is 35 Newton and the angle between 2 vectors is 60 degree. Find the magnitude of 2 vectors, 2 given vectors. जो इनिशियली अपन गिवन ने वैक्टर जिन्हों की रेशो
दे रखी है मैग्नीट्यूड्स की रेशो 3:5, ये वैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वैक्टर्स। हाँ जी, तो जिवें आप पहला न्यूमेरिकल करके आए बिल्कुल उसके वर्गा ही है, बस इस की है आपको रेशो गिवन है, डायरैक्ट नहीं गिवन है फोर्सेस, लेकिन रिजल्टेंट गिवन है। रिजल्टेंट है 35 न्यूटन। तो जो आप 10th क्लास या 9th क्लास के पढ़ते सी कि जो रेशो गिवन होए तो आप क्वांटिटी अज्यूम कर सकते हैं। तो मान लेने लेट 2 वैक्टर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड्स हाँ जी, ये 3 है ये 5 है, तो रेशो गिवन आप 3:5। तो एक की हो जाएगी फोर्स 3x, दूसरी क्या हो जाएगी 5x। हाँ जी, लेट 2 वैक्टर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3x न्यूटन एंड 5x न्यूटन। हाँ जी, आप अज्यूम कर लिया, क्यों? क्योंकि रेशो गिवन है ना। एक 3x हो गया, दूसरा 5x हो गया, x न x कट जाएगा, वही रेशो है 3:5। अपन रेशो गिवन है, क्वांटिटी तो पता नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं आप उस x मल्टीप्लाई कर देने। हाँ जी, और फॉर्मूला अपन पता ही है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला की होंगे r² की होंगे p² प्लस q² 2pq cos थीटा। हाँ जी, रिजल्टेंट गिवन है 35 द स्क्वायर। p पहली फोर्स मान लो ये p है और ये q है, ये q मान लेने अपने दिमाग में। तो 3x² 5x² 2p है 3x, q है 5x, और थीटा कितना गिवन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इतने लिख देने आप 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। हाँ जी, तो ये आ गया 35 × 35। ये क्या है 9x², ये 25x², और ये हो गया cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो 2 3x 5x इसकी वैल्यू आ गई हाफ। हाँ जी, ये 2 नाल 2 कट गया, तो ये हो गया 9x और ये 25, और एक टर्म हो रहा आ जाएगी अपने को, और वो टर्म है ये 3 × 5 15x²। तो तीनों हो गया, इन्होंने जोड़ दो, ये हो गया 40 25 और 15 40 और 9 49 49x², 49x², और इधर है 35 × 35 35 × 35। तो x² की वैल्यू आ गई 35 × 35 और नीचे 49, ये 35 है। हाँ जी, 7 ते कट गया 5, और ये भी 7 ते कट गया 5, तो ऊपर आ गया 25 x² की वैल्यू आ गई 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √25, और x की वैल्यू आ गई 5 x की वैल्यू आ गई अपने को 5। x ही अननोन सी जो आप अज्यूम किया सी, x मिल गया मतलब फोर्सेस मिल गया। तो एक p की होगी 3x, इसनों मिटा देने आप स्टेटमेंट में, ऑलरेडी तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होना, एक बार फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसनों मिटाना। बच्चों स्क्रीनशॉट तुसी नाल दी नाल लेंदे रहा करो, जिवें स्टेटमेंट लिखी उस तो बाद स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लैन ते कोई खास टाइम लगता नहीं, और उस तो बाद तुसी आराम नाल उसनों अपनी कॉपी के उपर नोट कर सकते हो। और नोट्स जरूर बनाने ने। फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका है कि नोट्स नाल दी नाल बनाने ने, और बिल्कुल एक
ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5, p ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x, मतलब 3 × 5, 3 × 5 15 न्यूटन, और Q आ गया 5x, 5 × 5 25 न्यूटन। ये है जी आंसर। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 5, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। $15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। हाँ जी, अगे पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5। देखो, वी हैव two forces 6 न्यूटन and 8 न्यूटन acts at a point in perpendicular direction, in perpendicular मतलब नॉर्मल, perpendicular direction। हाँ जी, find the magnitude and direction of resultant, resultant of two forces। हाँ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड गिवन है, तो P हो गया मान लो 6 न्यूटन, Q हो गया 8 न्यूटन, और एंगल बिटवीन द फोर्सेस क्या होएगा। तो क्वेश्चन दे विच साफ लिखे है कि वैक्टर की ने परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल बना रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वैसे भी आपको पता है कि जो वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे ने, तो ये P वैक्टर 6 न्यूटन, ए Q वैक्टर 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट होएगा ए, दिस इज P वैक्टर, दिस इज Q वैक्टर, दिस इज R रिजल्टेंट वैक्टर। तो R की होएगा, ये 8 है तो फिर ये 8 हो गया। हाँ जी, तो हाइपोटेन्यूज होएगा। तो वैसे भी आपको याद है फॉर्मूला, आप 3 स्पैशल केस पढ़े सी, वैक्टर सेम डायरैक्शन होंगे ने, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगी है P + Q। अगर वैक्टर अपोजिट डायरैक्शन होंगे ने, तो R की वैल्यू मिनीमम होंगी है P - Q। अगर वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे ने, तो R की वैल्यू होंगी है √P² + Q²। तो सीधा ही फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ जी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तीसरा केस है अपने को, पहला केस थीटा 0 डिग्री, दूसरा केस थीटा 180 डिग्री और तीसरा केस थीटा 90 डिग्री। हाँ जी, तब पी स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 36, ये ट्रिपलेट सब नूं पता है 6 8 ਦਾ 10 ਹੁੰਦਾ है। अपने कोल कई ट्रिपलेट्स हैगे ने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो उन्होंने एक ये भी है 10, तो 10 न्यूटन। तो यदा रिजल्टेंट आया 10 न्यूटन, है ना। ट्रिपलेट अपने को 3 4 5 का भी होंगे, 6 8 इसका डबल 10 का भी होंगे। तीन नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 12 और 15 का भी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके 5 12 और 13 का भी होंगे, 10 डबल कर दो 24 और 26 का भी होंगे। तो ये ट्रिपलेट ने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिमें क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो इदा का जो भी ट्रिपलेट अपन दिखता है और एंगल अगर 90 डिग्री होंगे उन्होंने, तो अपन डायरैक्ट भी आंसर इसका पता होंगे। हाँ जी, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड आ गई सी 10, हुण आपां गल करांगे डायरैक्शन ते। सिक्स न्यूटन 8 न्यूटन और ये हो गया रिजल्टेंट, आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। हुण डायरैक्शन की गल रह गई सी। मैग्नीट्यूड तो आ गई सी 10, ए पी वैक्टर सी, ए क्यू वैक्टर सी, ए आर वैक्टर सी। हाँ जी, आर वैक्टर की मैग्नीट्यूड आप निकाल ली सी 10 न्यूटन। तो डायरैक्शन की गल करनी है, tan एल्फा एल्फा। हाँ जी, परपेंडिकुलर यानी कि क्यू ओवर बेस, तो क्यू बाय पी। हाँ जी, क्यू है अपने को 8 न्यूटन, तो 8 बाय पी है 6, तो 4 बाय 3। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 4 बाय 3। इधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 बाय 3। लो जी, मैग्नीट्यूड भी हो गई, डायरेक्शन भी हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं आप। हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स is also a unit vector। इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है वाला। द रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वैक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वैक्टर। मतलब 2 यूनिट वैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड कर रहे हैं। यूनिट वैक्टर की होंगे ने, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होंगी है। तो रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है, 1। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर, मतलब जो इनिशियल यूनिट वेक्टर ने जिन्होंने आप सम किया है। हाँ जी, अगर आप
इसनों ग्राफिकली सोचिए तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन पढ़िया, उस दे विच आपां अगर इमैजिन करिए एक केस ऐसा कि तीनों ही साइड बराबर ने, क्योंकि तीनों साइड की रिप्रजेंट करदियां ने, तीनों साइड रिप्रजेंट करदियां ने वैक्टर्स नूं। दो वैक्टर जो ऐड होंदे ने वो दो साइड हो गई, और वो जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट वैक्टर होंदी है, बस उसका ऑर्डर अपोजिट होंदा है। इसका मतलब एक ट्रायंगल ही अपने को ऐसी है, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए वाली साइड मान लेने पी वैक्टर या फिर पी कैप, है ना, दिस इज पी कैप, क्योंकि कैप लगा देने क्योंकि यूनिट वैक्टर जो होंदा है उसनों आपां कैप दे नाल लिखते हैं। यूनिट वैक्टर क्या होंदा जिसकी मैगनीट्यूड 1 होंदी है, ए कैप 1 मैगनीट्यूड। तो दिस इज पी कैप, दिस इज क्यू कैप, सेम ऑर्डर, और ट्रायंगल लॉ कहता है कि अपोजिट ऑर्डर दे विच आर कैप। सिर्फ यही केस हो सकता जदों तीनों वैक्टर बराबर होंदे ने, चाहे फिर वो यूनिट वैक्टर होण या ना होण, तीनों वैक्टर बराबर ने। यूनिट वैक्टर भी मैगनीट्यूड 1 होंदी है, चाहे मैगनीट्यूड 2 2 2 होए, चाहे 3 3 3 होए, तो भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड है। हाँ जी सॉरी। तो ये एंगल कितना होएगा? एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर। तो ए वाला वैक्टर नहीं होएगा, ए वाला एंगल नहीं होएगा, सॉरी, ए वाला एंगल होएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वैक्टर इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो ये एंगल कितना है 60, अपना एंगल कितना होएगा 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू यूनिट वैक्टर्स क्या होएगा, मतलब पी कैप एंड क्यू कैप 120 डिग्री है। तो आप ग्राफिकली इसनों बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस तो अलावा अपने को फॉर्मूला है, उसके नाल भी रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो फॉर्मूला भी लगा देने, सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो गिवन की है, गिवन है P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। हाँ जी, तो फॉर्मूला की अपने को आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। थीटा फाइंड आउट करना है। हाँ जी, आर स्क्वायर मतलब 1 द स्क्वायर, पी स्क्वायर 1 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 P1 2 है, P1 Q1 कॉस थीटा। थीटा फाइंड आउट करना। हाँ जी, 1 द स्क्वायर 1 1 1 2 1 1 2 2 कॉस थीटा। हाँ जी, 2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, 2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2, ये 2 इधर जाके माइनस हो गया, तो कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आ गया -1 और थीटा आ गया -1/2। कॉस माइनस हाफ, कॉस माइनस हाफ। हाँ जी, कॉस हाफ कितने होंगे 60 डिग्री से, कॉस 60 डिग्री क्या होंगे हाफ। और कॉस नैगेटिव कितने होंगे सैकेंड क्वाड्रेंट। तो सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच कॉस नैगेटिव होंगे, इत्थे कॉस नैगेटिव होंगे, सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच कॉस नैगेटिव होंगे। तो अपने को क्या होंगे, इसका रिजल्ट आएगा, थीटा आएगा 120 डिग्री। यही तो जिन्होंने नहीं पता क्वाड्रेंट अलाइड एंगल्स के बारे, तो उसके लिए मैं इत्थे भी लिख देना 180 माइनस 60 डिग्री। सैकेंड क्वाड्रेंट कॉस नैगेटिव माइनस, और ये हो गया कॉस 60, क्योंकि 180 है तो ये कॉस 60 हो जाएगा। अगर 90 होता तो साइन हो जाता है, तो कि हो गया -1/2।
ਤਾਂ 120 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 180 ਮਾਈਨਸ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, cos 120 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, numerical number 7, numerical number 7, if the resultant of two forces 2F and resultant of two forces 2F and root 2F is of magnitude under root 10F, what is the angle between two? सेम इस तो पहला भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं इस दे नाल दा। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स केड़े जो गिवन ने 2F एंड रूट 2F। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स? तो बहुत ही ईजी, आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ cos थीटा। वैसे आप रूट ना लिखते हैं, लेकिन जो स्क्वायरिंग हो जाती है तो फिर आर स्क्वायर बन जाता है। इसलिए कई बार आप डायरैक्ट फॉर्मूला लिख दें आर स्क्वायर। हाँ जी, तो रिजल्टेंट क्या है? अंडर रूट 2F, ऊपर स्क्वायर है, पी स्क्वायर 2F स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अंडर रूट 2F पर स्क्वायर। हाँ जी, 2P, P पहली वाली फोर्स 2F, Q दूसरी फोर्स रूट 2F और cos थीटा जो फाइंड आउट करना है। हाँ जी, स्क्वायरिंग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा 10F स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10F स्क्वायर, 4F स्क्वायर। हाँ जी, रूट हट जाएगा 2F स्क्वायर। हाँ जी, ये हो जाएगा 2 × 2 4 रूट 2F स्क्वायर cos थीटा। हाँ जी, तो कितना हो गया 6, इधर आके माइनस हो गया, बच गया 4F स्क्वायर और ये आ गया 4 रूट 2 F स्क्वायर cos थीटा। हाँ जी, 4 कट गया, F स्क्वायर कट गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2 और थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री के उत्ते हुंदा अपने को 1/√2। cos 0 0 अगर cos थीटा की गल करिए, cos 0 1 सॉरी sin 0 0 होंगे, cos 0 1। उस तो बाद 30 डिग्री तो होंगे अपने को √3/2। उस तो बाद 45 डिग्री के उत्ते होंगे अपने को 1/√2। 60 के उपर होंगे हाफ और 90 के उपर होंगे cos थीटा
90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। तो थीटा कितना आया 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया अपने को एंगल। तो यही अपना की है आंसर है 45 डिग्री। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप अगे बढ़ते हैं। AC न्यूमेरिकल नंबर 7 फिर कंटिन्यू करांगे अगे न्यूमेरिकल नंबर 8। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हुण आप देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8th, न्यूमेरिकल नंबर 8th गिवन अपने को द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वन डबल द अदर, वन डबल्स द अदर, मतलब इन मैग्नीट्यूड। मतलब एक वेक्टर दूसरे का डबल है, उन्होंने जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू to the smaller vector। एक दी मैग्नीट्यूड दूसरे का डबल है और जो छोटे वाला वेक्टर है उसके ऊपर रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, what is the angle between two vectors। देखो किन्ने ही बेसिक क्वेश्चन ने, ठीक है, इस दे विच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आप कॉन्सैप्ट याद रखांगे, कॉन्सैप्ट याद होने चाहिए ने, फॉर्मूले याद होने चाहिए ने, और अप्लाई करना प्रैक्टिस दे नाल अपने आप ही आ जाएगा। हाँ जी, तो गिवन की है वन वेक्टर इज डबल। तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे का डबल है। मान लो ये छोटा वेक्टर है, छोटा वेक्टर मान लेने ये P वेक्टर है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इससे, रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली दूसरा वेक्टर इधर नूं होगा किते Q वेक्टर। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, ठीक है जी। और Q मैग्नीट्यूड गिवन है ट्वाइस ऑफ P, मतलब Q इज इक्वल टू 2P, ये गिवन है। मैग्नीट्यूड Q दी डबल है। हाँ जी, वी वॉन्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन P वैक्टर एंड Q वैक्टर। असी की फाइंड आउट करना है, P वैक्टर और Q वैक्टर के विचकार की एंगल है। मान लेने एंगल है थीटा। तो बेसिकली अपना जो पर्पज है वो थीटा फाइंड आउट करना है। गिवन अपने को है Q मैग्नीट्यूड ट्वाइस है P दी, और नाल दी नाल जो R वैक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस दे, P वैक्टर दे। ये चीज़ गिवन है। अपने को दो फॉर्मूले ने, है ना। तो जो ए वाला फॉर्मूला है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। तो सब तो पहले ही दिमाग च आता है कि यार ये वाला फॉर्मूला लगावांगे, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा दे बराबर होंदा है रिजल्टेंट का रूट। ठीक है जी, रूट इधर आके स्क्वायर बन जाता है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अपनों गिवन जो है Q और P का रिलेशन गिवन है, यानी कि ये P स्क्वायर हो गया, तो Q की वैल्यू आप 2P लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर आप इत्थे इसकी वैल्यू 2P लिख भी देने, चलो आप करके देख लें। हाँ जी,
क्यू की वैल्यू भी आप की लिखती 2p, सबसटीट्यूट करती आप इत्थे क्यू की वैल्यू। हुण है cos थीटा, देखो ना तो आपां आर की वैल्यू पता, ना आपां थीटा की वैल्यू पता, ना ही आपां पी की वैल्यू पता। तो 3 वेरीएबल हो गए, आर पी थीटा। तो फाइंड आउट करना थीटा, तो इसका मतलब आर और पी की वैल्यू अगर नोवन होंगी तो फिर आप फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन आपां नूं गिवन ही नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, ये अप्लाई नहीं होएगा, नहीं करांगे। आप जो अप्लाई करांगे फॉर्मूला वो करांगे रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है इस नाल वो है 90 डिग्री, यानी कि एल्फा गिवन है अपन एल्फा। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करांगे वो है tan एल्फा। tan एल्फा का फॉर्मूला अपने को क्यू साइन थीटा, पी वो वैक्टर होंगे जिसके नाल एंगल बनता, वो नीचे आता है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। हाँ जी, तो tan 90 डिग्री, एल्फा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है पी नाल 90 डिग्री। हाँ जी, क्यू साइन थीटा, पी कॉस थीटा। हाँ जी, tan 90 डिग्री होंगे, tan 90 होंगे अनडिफाइंड, मतलब इनफिनिटी। इसका मतलब तुम लिख सकते हो tan 90 इज इक्वल टू इनफिनिटी, मतलब 1/0। इनफिनिटी क्या होंगे, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, 1/0 सॉरी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1/0। तो डिनोमिनेटर शुड बी 0। अगर इस रैशनल जो फंक्शन है इसने अनडिफाइंड होना है तो डिनोमिनेटर शुड बी 0, मतलब p आप इतने लिख दें। इसका मतलब की है p प्लस क्यू कॉस थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा, सॉरी, दिस वैल्यू शुड बी 0। क्यू कॉस थीटा की होना चाहिए 0। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट है इसमें मिटा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, अपने को क्या है p प्लस क्यू कॉस थीटा जो कि 0 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, p इधर आके माइनस हो गया और q डिवाइड हो गया, तो -p/q। और अगर ध्यान नाल देखते हैं तो इथों q की वैल्यू भी लिख दो 2p, तो p नाल p कट ऑफ हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -12। पहला भी आ चुकी है cos थीटा की वैल्यू -12। थीटा क्या होता है 120 डिग्री, ये है अपना आंसर। तो इस केस दे विच ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होएगा, सिर्फ डायरेक्शन वाले फॉर्मूले के नाल ही अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी, डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करो और थीटा एंगल बिटवीन टू वैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं जदों आपां नूं वैक्टर्स की मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है। तो लेकिन डायरेक्शन रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है पी वैक्टर दे आपां नूं गिवन है, इसलिए आप इस फॉर्मूले नूं यूज करांगे। हौली हौली प्रैक्टिस नाल ये चीज़ां बहुत आसान हो जांदियां ने। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो नैक्सट न्यूमेरिकल आप देखते हैं। सॉरी, हाँ जी, तो मैं इसमें मिटान लग्या। तो ये सीगा न्यूमेरिकल नंबर 8th, 8वां न्यूमेरिकल सी। हुण करते हैं 9वां न्यूमेरिकल। देखो 8 न्यूमेरिकल करने तो बाद आपां नूं काफ़ी क्लैरिटी होने लगी है वैक्टर के बारे, एडिशन के बारे काफ़ी आपां नूं क्लैरिटी हो रही है। जिवें जिवें न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं उवें उवें अपना जो माइंड है उस दे विच एक कॉन्सैप्ट ऑफ वैक्टर एडिशन का जो है वो सैटल हो रहा है। हाँ जी, तो 8वें तो बाद
ਨੌਵਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਵੇਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। if the resultant of two vector is perpendicular to the smaller vector, and the perpendicular to the smaller vector of magnitude 8 Newton, हाँ जी देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 if the resultant of two vectors p vector and q vector is perpendicular to the p vector, if the resultant of two vector p vector and q vector is perpendicular to the p vector, has magnitude double of q vector, find the angle between p vector and q vector। हाँ जी ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। देखो r की है
पी वैक्टर और क्यू वैक्टर का रिजल्टेंट गिवन, और आर परपेंडिकुलर है पी वैक्टर दे। मान लो पी वैक्टर है तो आर परपेंडिकुलर है। आर दी जो मैग्नीट्यूड है, पी दे तो परपेंडिकुलर है आर, लेकिन जो आर दी मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस है किस दा, क्यू वैक्टर का। मतलब गिवन अपन आर इज इक्वल टू 2q। पी दे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन क्यू वैक्टर दे कंपैरिजन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ट्वाइस है। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर इज हाफ, सॉरी डबल नहीं है, इतने होएगा हाफ। कौन देखो क्वेश्चन फ्रेम करने से पता लग जाता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू वैक्टर इधर नो आएगा तो ऑब्वियसली क्यू वैक्टर बड़ा होएगा, हाफ ऑफ द क्यू वैक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैक्टर इज हाफ ऑफ द क्यू वैक्टर, एक गिवन है। ठीक है जी, क्योंकि क्यू वैक्टर तो आर तो बड़ा ही होएगा, क्योंकि आर वैक्टर पी दे परपेंडिकुलर है तो क्यू ने इधर ही बनना होएगा। तो देखो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि डबल नहीं है, हाफ है। हाँ जी, तो मतलब आर इज इक्वल टू क्यू बाय 2, ए गिवन है। आप फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड क्यू वैक्टर। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर सब नु? जो अपन कॉन्सैप्ट क्लियर हो जाते हैं आप खुद क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। हाँ जी, तो इस दे विच कोई रटन वाली कोई गल नहीं है, कॉन्सैप्ट के उपर ही बेस हर चीज़ है। हाँ जी, तो देखो इसनों करन दे दो तरीके ने। पहला मैथड तो सिंपल आर स्क्वायर का फॉर्मूला की है पी स्क्वायर। देखो फॉर्मूले अपने को दो ही ने, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq। हुण तक तो आप इन्हें क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे भी सब स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन्होंने रट चुके होएगा जो स्टार्टिंग तो वीडियो देख रहे हैं। हाँ जी, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू, हाँ जी 2pq cos थीटा। तो आप की करते हैं, इसकी वैल्यू हटा देने इतने q बाय 2, हाँ जी cos थीटा। तो की करेंगे स्क्वायरिंग, आर की वैल्यू आप लिखती q बाय 2, तो हुण आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने नाल की होएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। हाँ जी, हुण देखो दूसरी कंडीशन अपन गिवन है कि आर पी दे परपेंडिकुलर, तो वही जो पिछले क्वेश्चन आप किया सी, tan अल्फा का फॉर्मूला की होंगे क्यू साइन थीटा और पी प्लस क्यू cos थीटा। हाँ जी, तो ये अल्फा की है 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री होंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तद होएगा जब डिनोमिनेटर की होएगा, डिनोमिनेटर 0 होएगा। तो इसका मतलब p प्लस क्यू cos थीटा मस्ट बी 0। तो 0 होना चाहिए, तो cos थीटा की होएगा फिर p इधर आके माइनस हो गया और q डिवाइड हो गया, तो माइनस p बाय क्यू। हाँ जी, ये इक्वेशन अपने को 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। तो cos थीटा की वैल्यू फ्रॉम 2 सबस्टिट्यूट कर देंगे 1 के अंदर, तो अपने को इक्वेशन क्या आएगी रिड्यूस होके। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट के मैं स्टेटमेंट को रब कर सका। हाँ जी, तो फ्रॉम 1 and 2, तो क्यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस p बाय क्यू। हाँ जी, तो इस क्यू कैंसल आउट हो गया, क्यू दे नाल क्यू कैंसल आउट हो गया, अपने को बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
माइनस 2p स्क्वायर। हाँ जी, इसमें लिखते हैं क्यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, तो की बचे अपने को माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय 4, तो माइनस द पी स्क्वायर बच गया, तो इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ जी, इस क्यू स्क्वायर को इधर ले आने, इस क्यू स्क्वायर को इधर ले आने, तो क्या होएगा 1/4 इधर आके -1 हो जाएगा, तो की बचेगा -3/4, 1 माइनस का हो गया और ये 1/4 ऑलरेडी है, तो क्या बचेगा -3/4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। हाँ जी, माइनस के नाल माइनस कैंसल आउट हो गया, तो स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई √3/4 क्यू स्क्वायर। हाँ जी, तो पी की वैल्यू आ गई √3/2 क्यू। तो इतों अपने को पी और क्यू का रिलेशन, पी और क्यू का रिलेशनशिप पता चल गया कि P इज इक्वल टू √3/2 क्यू होंदा है। ठीक है जी, हुण ये अपने को इक्वेशन आ गई 3। इस P की वैल्यू को अगर आप इतने सबसटीट्यूट कर दिए या फिर आप P/Q निकाल सकते हैं, P/Q निकाल लो ज़्यादा सही रहेगा। तो P/Q की वैल्यू आ गई, रेशो आ गई अपने को 3/2, इसमें आप लिख दिया 3 फ्रॉम 2 and 3 अगेन। हाँ जी, फ्रॉम 2 and 3 अगेन। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। हाँ जी, ए पे 2 cos थीटा और 3 क्या है, ए माइनस P/Q की वैल्यू आई 3/2। हाँ जी, cos थीटा की वैल्यू होगी -√3/2 और cos थीटा की वैल्यू सब तो पहले आप की सोचांगे 3/2। 3/2 कितने होंगी है √3/2, cos थीटा की वैल्यू √3/2 होंगी है अपने को 30 डिग्री से, 30 डिग्री। इसका मतलब -√3/2 कितने होएगी 180 के विचों 30 माइनस कर दो 150, तो 150 थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। दिस इज द एंगल बिटवीन P वैक्टर एंड Q वैक्टर ए पिया। तो पहला आप स्टार्ट किया रिजल्टेंट तो, इस दे विच cos थीटा मिसिंग सी, cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P एंड Q आप दूसरी कंडीशन यूज की, उतों निकाली cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू इत्थे पुट की, इक्वेशन बन गई ये। हाँ जी, हुण पूरी इक्वेशन के विच सिर्फ P और Q ही नज़र आ रहे हैं, cos थीटा खत्म हो चुका है। तो जिमें आप इन्होंने सॉल्व किया तो अपने को P और Q का रिलेशन आ गया, P/Q आ गया √3/2 और वापस सैकेंड के विच इसकी वैल्यू पुट कर देती, तो 150 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई है अपने को 150 डिग्री, 150 डिग्री। हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप नैक्सट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10th। हाँ जी, हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 10th देखते हैं जी। हुण सेम सिचुएशन अपने को P और Q वैक्टर का
यानी कि दो वैक्टर का रिजल्टेंट फिर अपने को परपेंडिकुलर है स्मॉलर वैक्टर दे, ठीक है जी। और गिवन की है कि पी और क्यू का जो सम है वो अपन गिवन है, सम गिवन है 16 और आप फाइंड आउट करना है, आप स्टेटमेंट लिखते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स, यानी कि पी और क्यू वैक्टर हो सकते हैं या टू फोर्सेस वैक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी वैक्टर होती है। टू वैक्टर या टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। दो वेक्टर ने एक छोटा होएगा कि बड़ा होएगा, स्मॉलर वेक्टर। इफ द सम ऑफ magnitudes of two vectors is 12 नहीं 16 न्यूटन, 16 न्यूटन है, इज 16 न्यूटन। फाइंड the magnitude of two vector if their resultant is 8 Newton. Find the magnitude of two vector if their resultant is 8 Newton. Also find the angle between the vector. Also find the angle between the vectors. हाँ जी, ये गिवन अपन गिवन की है कि अपने को एक वैक्टर छोटा है, रिजल्टेंट उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। दिस इज द रिजल्टेंट विच इज परपेंडिकुलर। मान लेने पी छोटा वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर ऑब्वियसली इधर होएगा, मान लो एक क्यू वेक्टर है। गिवन की है कि पी प्लस क्यू, यानी कि दोनों दिया जो मैग्नीट्यूड्स ने उन्होंने सम जो है वो 16 है, यानी कि P प्लस क्यू इज 16, दोनों का सम किया है 16। और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी गिवन है वो है 8, तो R की वैल्यू है 8, ठीक है जी। तो ये अल्फा हो गया 90 डिग्री। हाँ जी, तो आप फाइंड आउट करना है P और Q की मैग्नीट्यूड सॉरी P एंड Q की मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला अपने को वही R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² 2PQ cos थीटा। तो सब तो पहले आप गिवन लिख चुके हैं, उस तो बाद फॉर्मूला कॉन्सैप्ट को रिलेट करके ही फॉर्मूला लगाए जाते हैं। हाँ जी, 8 का स्क्वायर P² Q² 2PQ cos थीटा। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन tan अल्फा Q sin थीटा ओवर P प्लस Q cos थीटा। हाँ जी, अल्फा 90 डिग्री है तो A 1/0, यानी कि डिनोमिनेटर शुड बी 0, तो इन्फिनिटी बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी होता है। तो डिनोमिनेटर 0 करांगे तो cos थीटा की वैल्यू वही -P/Q।
दोनों ਨੂੰ इकट्ठा यूज़ करते हैं। ए 1 है, ए 2 है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तक क्या आएगा 64 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू माइनस पी बाय क्यू। हाँ जी, क्यू दे नाल क्यू कट ऑफ हो गया, कटेगा, पी क्यू दे नाल क्यू कैंसल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। हाँ जी, तो इसमें आप लिखांगे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 64, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज 64। इसका मतलब साफ है कि क्यू माइनस पी अपने को फॉर्मूला होता है अलजबरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि क्यू माइनस पी, ए प्लस बी यानी कि क्यू प्लस पी। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने को 3rd। हुण अगर आप फ्रॉम 3 देखिए तो स्टेटमेंट तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होना है, नहीं तो हुण ले लो, मैं इसनों रब करदा। हाँ जी, हाँ जी, फ्रॉम 3 और अपन गिवन की है P प्लस क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 16, ताकि लिखेंगे 64 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी। इसकी वैल्यू आप लिखांगे, इस ब्रैकेट की वैल्यू 16, तो अपने को क्या आ जाएगा 64 क्यू माइनस पी इंटू 16 और क्यू माइनस पी ए डिवाइड हो जाएगा 16 गुणा 4 64 64, तो क्यू माइनस पी अपने को आ गया 4 और क्यू प्लस पी अपने को ऑलरेडी है ही। इन्होंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अपने को 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, एक सम है एक डिफरेंस है, तो दोनों को कंबाइन करके आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन कोई मैथड यूज़ करो और ये फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो की होंगे, इसको मिटा देने क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है ऑलरेडी, तुम नोट कर चुके हो। हाँ जी, क्यू माइनस पी 4 क्यू प्लस पी 16, दोनों ने ऐड कर दो तो 2q की हो जाएगा 20, 16 और 4 20, और ये दोनों आपस कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये आ जाएगा अपने को 10 न्यूटन। क्यू 10 है तब पी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 16 है तो 6 न्यूटन। लो जी, ये 2 फोर्सेस आप फाइंड आउट करनिया सी। हुण अपने को है एंगल, एंगल के लिए सैकेंड यूज करो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस पी बाय क्यू। हाँ जी, तो कॉस थीटा माइनस पी की वैल्यू 6 और क्यू की 10, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स, ये कट जाएगा 2 ते 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। हाँ जी, कॉस इनवर्स 3/5 माइनस 3/5, तो जी ये अपना आंसर है, इतने आप इसको छड़ देंगे। तो एंगल आया अपने को कॉस इनवर्स माइनस 3/5, माइनस है क्योंकि इतने ऑलरेडी, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 और 180 के विच है, कॉस नैगेटिव होंगे सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और अपने को इन्हों के विच दा एंगल भी मिल गया। ठीक है जी, तो देखो किन्ने ईजी क्वेश्चन ने, सिर्फ आपां नूं फॉर्मूले याद होने चाहिए ने और नाल दी नाल कॉन्सैप्ट याद होना चाहिए। असी फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं वो पता लगता सानू जो स्टेटमेंट गिवन होंगी है, स्टेटमेंट के विच आपां फाइंड आउट करते हैं कि की गिवन है, किन्ने वेरीएबल ने, किहड़े गिवन ने और किहड़े फाइंड आउट करने ने और उन्होंने आपस में की रिलेशन ने।
ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 10th। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।